नमस्कार। ये वैदिक सभ्यता सीरीज का तीसरा वीडियो है और ये वीडियो यज्ञ के रूप में किस प्रकार से कर्मकांड करते थे उस पर मैं अलग से इसलिए लेकर आया हूं कि जितनी भी पुस्तकें आप पढ़ते हैं, चाहे वो पप्पू सिंह प्रजापति की हो, सौरभ चौबे की हो, केसी श्रीवास्तव की हो या झाड़ शिरमाली की हो, इरफान हबीब की पुस्तकों के बारे में पढ़ें, कोई भी आप प्राचीन भारत की पुस्तक ले लें, पूनम दलाल दहिया, जितनी भी बुक्स मार्केट में उपलब्ध है वो सब मैंने देखी और उनमें यज्ञ के बारे में सब में अलग अलग विवरण है और अच्छी तरीके से किसी भी पुस्तक में नहीं दिया गया है। तो हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उनसे काम चल जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते आपके मन में कई बार आता होगा कि यज्ञ के बारे में अलग अलग सूचना है, तो सही सूचना कौन सी है। तो उसके लिए मैंने सब प्रकार के जो स्रोत थे उनका अध्ययन किया। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वैदिक कल्चर की एक वेबसाइट है, उन सब का अध्ययन करके और मैंने यज्ञों के बारे में एक ठोस सूचना निकालने की कोशिश की, ताकि आपको 5-10 मिनट में समझ में आ जाए कि यज्ञों के बारे में विवरण सही किस प्रकार हो सकता है। तो इसमें हम यज्ञ के बारे में बात करेंगे, अग्नि और अग्नि वेदियों के बारे में बात करेंगे और गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले जो 5 महायज्ञ अलग से उनकी बात करेंगे और 3 ऋणों की बात करेंगे। शॉर्ट में बताऊंगा मैं बिल्कुल इसको, ताकि आप जो अपने बुक्स में है वो एडिट कर सकें। सबसे पहले यज्ञ को आप मूल रूप से 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका श्रोत यज्ञ और दूसरा है स्मार्त यज्ञ। श्रोत यज्ञ को भी आप 2 भागों में बांट सकते हैं, हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। हविर यज्ञ 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है अग्निहोत्र, फिर 10 पूर्णमास या 10 पूर्णमासी भी बोलते हैं इसको, आग्रियण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सोत्रामणि, पिंड पितृ यज्ञ, या कई जगह आपको मिल सकता है कि पिंड पितृ यज्ञ के स्थान पर हविर यज्ञों में अग्न्याध्येय यज्ञ का नाम आ सकता है, अग्न्याध्येय यज्ञ का। तो ये आप मान सकते हैं एकदम सही जानकारी है। सोम यज्ञ ये भी 7 प्रकार के होते हैं, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, या वाजपेय के स्थान पर कई स्थानों पर कई आपको जो सोर्स मिलेंगे उसमें ज्योतिष्टोम मैंने भी देखा, क्योंकि ये सिर्फ पुस्तकों की बात नहीं कर रहा मैं, जो जिन भी ब्राह्मणों में, जिन भी उपनिषदों में, जिन भी आरण्यकों में ये दे रखे हैं वहां भी इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि वहां स्थिति स्पष्ट होती तो सारे लेखक भी स्थिति स्पष्ट करके लिखते, सभी एक जैसा ही लिखते। तो चूंकि जो वैदिक धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी अलग अलग विवरण मिलता है, इसलिए इनमें इतना अंतर देखने को मिलता है। तो आपको वाजपेय या ज्योतिष्टोम में से एक शामिल करते हैं, अतिरात्र और आप्तोरियाम। फिर है स्मार्त यज्ञ। अब स्मार्त यज्ञ में 7 प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण स्रोत मैं आपको बता रहा हूं, या तो ये 7 स्मार्त यज्ञ लिए जाते हैं या ये 7 स्मार्त यज्ञ लिए जाते हैं। उपासन होम, वैश्वदेव, पारणव, अष्टका, मासी श्राद्ध, श्रवणा और शूलगव, ये आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है यज्ञों के प्रकार, उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वैदिक कल्चर से रिलेटेड, उस पर आपको ये मिलेंगे। और ये जो दूसरा मैंने लिखा है पप्पू सिंह प्रजापति की बुक, जितनी भी मैंने बुक्स देखी उनमें ठीक ठाक विवरण किसमें मिलता है, पप्पू सिंह प्रजापति की प्राचीन भारत की जो पुस्तक आती है उसमें ठीक ठाक वर्णन मिलता है। पप्पू सिंह प्रजापति के अनुसार 7 स्मार्त यज्ञ ये हैं, अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी, पार्णव और श्राद्ध। इसके अलावा यदि आप अलग अलग स्रोतों को देखेंगे तो इतनी भिन्नता है इसमें स्मार्त यज्ञों में कि आप उनका कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते। तो जो 2 ठोस मैंने आपको बता रहा हूं कि आपको एविडेंस के हिसाब से इन 2 को मान लेना चाहिए, ज्यादा आप माने तो इनको मान सकते हैं। वैसे इनका नाम कहीं पूछा नहीं जाता, आपको ज्यादा से ज्यादा श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ में बांटकर या हविर यज्ञ या सोम यज्ञ कितने होते हैं या स्मार्त यज्ञ कितने होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। उसके बाद में यदि हम यज्ञों के बारे में बात करें तो इनका एक जो ब्रीफ जो शुरू में मेरे को बताना चाहिए था वो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वैदिक काल में आप सबने, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मंदिर नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक युग में ना मंदिर का कहीं विवरण मिलता है न किसी प्रकार की मूर्ति पूजा है। वहां पर कर्म कांडों में सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञ, इसीलिए यज्ञों के इतने प्रकार हैं। आजकल आप देखते हैं मंदिरों के इतने प्रकार हैं, मूर्तियां इतने प्रकार की हैं, लेकिन वहां क्या मिलते हैं आपको, यज्ञ जो अनुष्ठान करते थे वो। तो उसके संबंध में आपको अग्नि और अग्नि वेदियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यज्ञ का मूल उद्देश्य होता था भौतिक सुखों की प्राप्ति, यानी जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए ही वो यज्ञों का आयोजन करते थे। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार से देवताओं की स्थिति बदल जाती है वो मैंने ऋग्वैदिक धर्म में आपको बताया था कि इंद्र, अग्नि और वरुण जो 3 प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में थे, उत्तर वैदिक काल में उनके स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं ब्रह्मा, या उनको प्रजापति बोल सकते हैं आप, दूसरे रुद्र, और तीसरे देवता हो जाते हैं उनके विष्णु। तो देवताओं की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन हुआ वो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो इंद्र का स्थान ले लेते हैं ब्रह्मा। सबसे प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल में इंद्र और उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा थे।
तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों में वृद्धि हुई। जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आया, धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों में वृद्धि हुई और उसके कारण ज्यादा पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी और ऐसी शक्तियों पर विश्वास किया जाने लगा कि शब्दों के माध्यम से और मंत्रोच्चारण करके और किसी की भलाई के लिए या उनके घर के सुख समृद्धि के लिए ऐसे यज्ञ किए जाने लगे। राजा महाराजा तो करते ही थे, आम जो लोग हैं, आम परिवार हैं, वो भी ऐसे यज्ञ करवाने लगे। तो शब्दों की जादुई शक्ति पर अधिक विश्वास किया जाने लगा और मंत्रोच्चारण के ज्ञाता होने के कारण ब्राह्मण पुरोहित अधिक शक्तिशाली होते गए। इसी क्रम में सर्वोच्च देवता के रूप में इंद्र का स्थान ब्रह्मा ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ब्रह्मा है वो यज्ञ अनुष्ठान के प्रमुख देवता थे। तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में हमें पहला नाम मिलेगा ब्रह्मा का। फिर जो मैंने आपको बताया श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ, उनके लिए अग्नि भी अलग अलग प्रकार की होती है। स्मार्त यज्ञों के लिए स्मार्त अग्नि और श्रोत यज्ञों के लिए श्रोताग्नि या श्रोत अग्नि की स्थापना की जाती थी। अब श्रोत अग्नि भी 3 प्रकार की बताई गई है, गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, और इनके लिए अलग अलग प्रकार की वेदियां हैं। गार्हपत्य के लिए वृत्ताकार वेदी होती है, आहवनीय के लिए वर्गाकार वेदी होती है और दक्षिणाग्नि के लिए अर्धचंद्राकार वेदिका बनाई जाती है। तो ये अग्नि और अग्नि वेदिकाओं के प्रकार हो गए। फिर इसके बाद में है गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ, जो ज्यादातर आपने अपनी स्कूल बुक्स में भी पढ़ा होगा। ब्रह्म यज्ञ या इसको ऋषि यज्ञ बोल सकते हैं, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ इनको बोल सकते हैं। अब भूत का मतलब है, आप ये मत समझना कि भूत के लिए किया गया है कोई यज्ञ। भूत यज्ञ है वो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, जो प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भूत यज्ञ किया जाता था। जैसे ब्रह्म यज्ञ है वो अपने जो गुरु हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, उनके अध्ययन अध्यापन द्वारा कृतज्ञता प्रकट करना कि हमारे जो ऋषियों ने हमें जो ज्ञान दिया, गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। देवता हवन द्वारा देवताओं की पूजा करने के लिए देव यज्ञ हो गया। फिर इसके अलावा पितृयज्ञ है वो जो आप हमारे पूर्वज हैं, जिस प्रकार हम श्राद्ध करते हैं यज्ञ करके और फिर या फिर आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, तो वो श्राद्ध जैसा हो गया कि हवन द्वारा अपने पितरों को जल व भोजन द्वारा उनका तर्पण करना, इस प्रकार का यज्ञ हो गया। और भूत यज्ञ है वो आपका हो गया समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। और मनुष्य यज्ञ, नर यज्ञ या इसको अतिथि यज्ञ भी बोला जाता है, वो अतिथियों के सत्कार द्वारा या जो मनुष्य हैं उनके सत्कार के लिए उस प्रकार का यज्ञ किया जाता था। तो ये 5 प्रकार के आपके महायज्ञ हो गए। इसके अलावा 3 प्रकार के ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब यज्ञों के बारे में मैंने आपको बताया, तो इनके अलावा जो महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं आपको, एक नाम मिलता है अश्वमेध यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का। इसके अलावा एक नाम आपको मिलता है जो महत्वपूर्ण यज्ञ है, राजसूय। जो बड़े बड़े राजाओं ने इस प्रकार के यज्ञ किए थे, वो आपको हवीर यज्ञ, सोम यज्ञ और स्मार्त यज्ञ में इनका नाम नहीं मिलता है, ये अलग से है, अश्वमेध और राजसूय। अश्वमेध आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि जिसमें एक घोड़ा है वो एक स्तंभ से बांध दिया जाता था, फिर उसको स्नान करवा के और राज्य में खुला छोड़ दिया जाता था और आसपास के राज्यों में भी वो पूरे 1 साल तक घूमता रहता था। यदि किसी दूसरे राज्य के राजा ने उसमें निर्विघ्न डाला, यानी उसको रोकने की कोशिश की या उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसके साथ राजा का युद्ध होता था। तो और फिर 1 साल यदि वो उसको कोई पकड़ता नहीं था तो वो निर्विघ्न घूमकर और वापस राजा की जो सेना है वो आसपास उसके रहती थी। ऐसा भी कहा जाता है तो उसके पीछे 100 राजकुमार, 100 सभासद, 100 मंत्री, इस प्रकार से आता है कि उसके साथ रहते थे। लेकिन सारी बातें हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन राजा की जो सैनिक है वो निश्चित रूप से उसके साथ रहते थे। यदि वो 1 साल बाद सुरक्षित वापस लौट आता है तो उसके बाद में कुछ कर्मकांड होते थे और उस घोड़े की बलि दे दी जाती थी। उसके बारे में अलग अलग विवरण है। राजसूय यज्ञ भी इसी प्रकार का था कुछ। राजसूय में ऐसा माना जाता है कि एक अंतर ये बताते हैं कि घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी। तो ये जो यज्ञ है वो उस प्रकार के राजा करते थे जो अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट मानते थे। आसपास के राजाओं को जिन्होंने हरा दिया या आसपास के राजा जिनका आधिपत्य मानते थे, तो अपनी कीर्ति को चारों ओर फैलाने के लिए इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। तो ये थी यज्ञों के बारे में जानकारी जो मैं आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहा था, क्योंकि पुस्तकों में प्रमाणिक जानकारी का अभाव रहता है। मैं रवि कुलरिया, राजस्थान से हिस्ट्री लेक्चरर, वैदिक सभ्यता सीरीज का ये 3रा पार्ट लेकर आया। यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राजसूय यज्ञ के बारे में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि उसमें भी एक घोड़े से संबंधित संस्कार किए जाते थे। इसके अलावा राजसूय यज्ञ के बारे में और भी ये बताया जाता है कि ये राजा के राज्य अभिषेक से जुड़ा हुआ होता था और इसलिए इसको राजकीय संस्कार यज्ञ भी कहते थे। राजन पहले वरुण और इंद्र का अभिषेक करता था
और फिर एक इसमें एक विशेष प्रकार का और भी रत्न है विंसी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रत्न है विंसी संस्कार। ये संस्कार भी इस यज्ञ से जुड़ा हुआ है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। रत्न है विंसी संस्कार इस यज्ञ का हिस्सा था। इसमें राजा है वो जो उनके राजा के जो रत्न थे, उसके सेनानी हैं, मंत्री हैं, उनके घर जाता था और साथ में रानियां वगैरह भी जाती थी। तो ये भी उससे जुड़ा हुआ है कि राजा जो अपने मंत्री वगैरह हैं, अपने सेनापति हैं, अपने जो रत्न हैं, उनके घरों पर जाता था रानियों के साथ। तो इस प्रकार का विवरण इसमें मिलता है। राजसूय यज्ञ से जुड़ी हुई ये बात है। तो राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा हुआ यज्ञ भी इसको कई बार मान लिया जाता है। हालांकि इसका दूसरा विवरण है वो अश्वमेध यज्ञ जैसा सा एक विवरण मिलता है। तो ये थी यज्ञों के बारे में जानकारी। मैं था रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चरर राजस्थान से, आपके लिए वैदिक सभ्यता सीरीज का ये तीसरा पार्ट लेकर आया। इसके बाकी के भी 2-3 पार्ट जल्द ही मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। आप इसी प्रकार के और वीडियो भी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।